हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी। बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में 2021 में साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड सीटिंग में, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका ऑडियो फाइल सुन रहे हैं तो आप इसके ऑप्शन को सुन करके आप इसका आंसर देने का कोशिश करें। चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है जल, कांच, पीतल या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा पीतल। पीतल जो है लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। सेकंड है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम 2 ही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना, क्योंकि रेटिना पर ही आंख, जो कहने का मतलब है क्योंकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है और हमें आंख में छपता है, तो हम लोगों को सारी तस्वीरें नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ऑप्शन है साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर और साइन आई इंटू साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, ऑप्शन हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, इसमें से कोई नहीं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, उत्तल है। जब इसका फोकस दूरी प्लस में दिया रहे तो ये हमेशा उत्तल दर्पण ही होता है। अगर यहाँ पर फोकस दूरी माइनस में होता तो ये हमेशा अवतल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवन। तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखता हूँ। 7 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस था, यानी कि पॉजिटिव था, तो हम लोगों का अवतल दर्पण हुआ था। और यहाँ जो हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों या शून्य। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में से कौन संबंध सही है। ऑप्शन है r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f, r बराबर r/2। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन हो जाएगा r बराबर 2f। ये इसलिए होता है क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, इसलिए r बराबर 2f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, चांदी या नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में
किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइक्रोम। नेक्स्ट है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ऑप्शन है 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। नेक्स्ट ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। नेक्स्ट ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। नेक्स्ट ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। ऑप्शन है ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मीय। दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम। कहने का मतलब वोल्ट मीटर इस तरह से हम लोग का वायर है, और जब हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हम लोग सेंटर बीच में ही लगाते हैं, ये श्रेणी क्रम इसी को ही कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग का वोल्ट मीटर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग कुंजी। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से ही दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चलो इस तरह से आ जाओ, और यहाँ पर है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? ऑप्शन हो जाएगा आपको स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है जल विद्युत संयंत्र से। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन हो जाएगा आपका निष्क्रिय गैस। यानी कि निष्क्रिय गैस बल्ब में इसलिए दिया जाता है ताकि वो गर्म होकर के, हीट होकर के बिजली से कोई प्रक्रिया ना करे, इसलिए निष्क्रिय गैस उसमें दिया जाता है ताकि कोई रिएक्शन ना हो, कोई हादसा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? ऑप्शन है 2, 9, 7 या 10। एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। जब नीले को लाल कर देगा तो उसका जो पीएच मान होगा हमेशा 7 से कम होगा, 7 भी नहीं हो सकता है। जब नीले को लाल कर देगा तो उस घोल का पीएच मान हमेशा 7 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेजिंग का अणुसूत्र क्या है? ऑप्शन है CH4, C2H6, C6H6 या C2H4। बेजिंग का अणुसूत्र क्या है? ऑप्शन हो जाएगा आपका C6H6, बेजिंग का अणुसूत्र। नेक्स्ट है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम है? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोन, एथेनोइक अम्ल, क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? हो जाएगा आपका ऑप्शन एथेनल, ऑप्शन ए हो जाएगा एथेनल। नेक्स्ट है आपका CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से कोई नहीं। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्कीन। CnH2n एल्कीन का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25 या 24? लोहे की परमाणु संख्या है 26, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। ऑप्शन है
एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में निकेल और क्रोमियम ही भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो पीतल हम लोगों का मिश्र धातु है। इसमें और भी चीज़ें मिलाई जाती है तब जाकर के हम लोगों का पीतल तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? ऑप्शन है CuO, H2SO4, Na2O, CaOH2। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कौन सा? हाँ 25। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज और क्या है? केनोल, पैथोलिन, इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन आपका हो जाएगा हल्दी। हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है, बाकी सब साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका डैश OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? कीटोन, एल्कोहल, अम्ल, एल्डिहाइड। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? जहां भी आपको OH मिलेगा वो आपको एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एल्केन, एथेन, एथिन या एथाइड। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑक्सीजन के एक परमाणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 होती है। इसे हम लोग O3 के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग O3 भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 29। यहाँ पर है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ऑप्शन है पारा, कैल्शियम, लिथियम या सोडियम। कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग ये सब सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से याद रखें, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या बीटेन? सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ऑप्शन है SO2, NO2, P2O5, Na2O। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। ऑप्शन है Na2CO3 एवं CaO का। ऑप्शन बी है NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का। और ऑप्शन सी है CaOH2 एवं Na2O का। ऑप्शन डी है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पलाड, बिरचाउ। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लूँ, चलिए अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी रॉबर्ट हुक के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, द माइक्रोग्राफिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी पौधों और पशुओं की जो कोशिका होती है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूँ सही से, इस तरह से। चलिए अब सही है। क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन है पेरिकार्डियस से, जाइलस से, और फ्लोएम से या प्लाज्मा से। मानव हृदय घिरा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा आपका पेरिकार्डियस से। ओके, इस तरह से आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है। ऑप्शन है हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। विजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है, आपका ऑप्शन होगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन या 4 से अधिक, 4 महीना से अधिक। क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी है? ऑप्शन हो जाएगा आपको ए 12 से 20 दिन इज द राइट आंसर। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि 12 से 20 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है यकृत, मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यकृत। पीत रस यकृत से स्रावित होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन है पक्षी, मक्खी, मनुष्य या इनमें से कोई नहीं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा मक्खी। मक्खी में जो है कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है मधुमेह, पीलिया, एनीमिया या डायरिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग इसका जवाब देने का कोशिश करें, और क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। ऑप्शन है कोलन, अपेंडिक्स, रिकम या रेक्टम। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। आपका हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन आपको फिर से सुन लेना है। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का पाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा RBC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ऑप्शन है रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, ऑप्शन हो जाएगा डी इंसुलिन इज द राइट आंसर। इंसुलिन जो है
रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। कहने का मतलब अगर ब्लड में शुगर हो रहा है तो इंसुलिन ही उसे कंट्रोल करता है और उसे रक्त में जो है कि शर्करा का मात्रा बढ़ने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन है रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोग का कितने मैच कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, और यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। हालांकि सारे के सारे आसान क्वेश्चन ही है, आप लोगों को बस एक बार ध्यान में रखना है, आपको रिवीजन कर लेना है इस तरह से। तो आप इसको बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। आपको ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर कर लें, और यहाँ पर आपका है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। ऑप्शन है U बटा भी, U भी, U प्लस भी या V बटा U। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा V बटा U। ओके, दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ बिल्कुल याद होगी डेफिनेटली। दर्पण का सूत्र होता है 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू होगा 1 बटा एफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन और या प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, अवतल लेंस। अभिसारी की जगह पर यहाँ पर आप समझते हैं, अभिसारी की जगह अगर अपसारी लेंस होता तो वो यहाँ पर उत्तल लेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पर अभिसारी लेंस है, इसलिए हम लोगों का अवतल लेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, आभासी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, और यहाँ पर है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, 2। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको, और मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लूँ, और आप लोग सही से आंसर देते रहें और याद करने का कोशिश करें। हालांकि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन है -1.6 इंटू 10 टू द पावर 20 कूलम। ऑप्शन बी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। ऑप्शन सी है -1 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और ऑप्शन डी है 1 - 6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। कहने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो है सेम दे दिया गया है, सी और डी। इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, थोड़ी सी इसकी टाइपिंग में गलती हो गई होगी। इस अगर फाइनल एग्जाम में आपका इस तरह से आता है तो आप सी या डी को किसी को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये टाइपिंग में गलती हो गई है, कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपको आंसर याद कर लेना है कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन है सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई आप समझ सकते हो, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? सूखा सेल इज द राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बल, शक्ति, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं क्योंकि हमारे पास ऊर्जा है और हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे, इसको हमेशा के लिए समझ लेंगे ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया की एक उदाहरण है। जैसे कि एक एक ऑप्शन को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपका है CaCO3 जो बन करके होता है अभिक्रिया के बाद CaO प्लस CO2। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि Ca और Ca यहाँ पर रह गया है और इसके साथ मिल गया है ऑक्सीजन का एक अणु, लेकिन बाकी जो है एक C यहाँ पर आ गया है और O का 2 अणु इधर आ गया है। कहने का मतलब O जो था इसके साथ भी आ गया है और O जो है इसके साथ भी आ गया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। विस्थापन का मतलब है कि इसमें से टूट करके कोई एक सेपरेट जगह में अलग में वो अपना विस्थापित जगह ग्रहण करेगा, तो वो विस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट को देखते हैं CaO प्लस O प्लस H2O और अभिक्रिया के बाद होता है CaOH2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पर मिल करके एक तैयार होता है। यहाँ पर विस्थापित तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोनों कंबाइन हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। सी को देखते हैं Fe प्लस CuSO4 और अभिक्रिया के बाद तैयार होता है FeSO4 प्लस Cu। ये देख सकते हैं ये हो सकता है। यहाँ पर Fe जो है Fe अलग रहा है फिर और जो SO4 है इसके साथ जुड़ गया है और सेपरेट Cu को यहाँ पर अकेला विस्थापित कर दिया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आप चाहें तो डी को भी मिला करके देख सकते हैं। NaOH प्लस HCl अभिक्रिया के बाद हम लोग को तैयार होता है NaCl प्लस H2O। यहाँ पर देख सकते हैं कि Na इसके साथ रह गया और Cl इसके साथ आ गया और प्लस H2O। H तो इसके साथ आया है लेकिन इसका बोला O भी इसके साथ आ गया है, तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं कि बिल्कुल सेपरेट जिस तरह से अकेले विस्थापित होता है जिस भी अभिक्रिया में, यानी कि कोई भी किसी का मेल ना हो, जैसे कि ऑक्सीजन ऐसे मिल गया था और यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिल गया था, यहाँ पर टोटल कंबाइन हो गया था, इस तरह से बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सेपरेट विस्थापित हो, तो उस वही जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है काला, पीला, हरा या श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी श्वेत इज द राइट आंसर, यानी व्हाइट होता है, सादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इस तरह से, और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है NaOH, NaCl, HCl, KOH। निम्नलिखित में कौन लवण है, कहने का मतलब कौन नमक है। नमक का मतलब जो नमक का फॉर्मूला होगा वही इसका राइट आंसर होगा। NaCl इज द राइट आंसर। 63 क्वेश्चन है, और तुतिया नीला थोथा का अनुसूत्र है। कहने का मतलब तुतिया को ही नीला थोथा कहा जाता है, ये भी आप इसको हमेशा याद करके रखेंगे। तो कह रहे तुतिया नीला थोथा का अनुसूत्र है। ऑप्शन है CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन बी Na2B4O6 × 10H2O, ऑप्शन सी CCl3 और ऑप्शन डी KOH। तुतिया यानी कि नीला थोथा का अनुसूत्र है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये CuSO4 × 5H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक की परमाणु संख्या है 14, 15, 16 या 17। आपका ऑप्शन हो जाएगा 16। गंधक की परमाणु संख्या 16 है, इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। कार्बन क्या है, कार्बन एक उपधातु है, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस क्वेश्चन को भी आपको समझना होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, और ऐसा हमेशा पूछा जाता है और इसको हमेशा एक बार समझ लेंगे तो अच्छा होगा। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त पूछा जा रहा है, आपको ध्यान रखना है।
पहला ऑप्शन है CH4। CH4 कहने का मतलब C इस तरह से हो गया है और चारों तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु रहेंगे इस तरह से, हाइड्रोजन 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 और इधर भी हाइड्रोजन, CH4। चलिए ये चारों तरफ इसको हाइड्रोजन मिल गया, ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये नहीं होगा। सेकंड है C2H6। C2H6 कहने का मतलब इस तरह से C हो गया, एक हो गया, दो हो गया और इधर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यानी 1 2 3 4 5 6, चारों तरफ हाइड्रोजन हो गया, यानी कि C2 और H6 चारों तरफ से पैक हो गया, तो इसलिए यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका C2H4। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है C2H4 कहने का मतलब इस तरह से एक C और दो C, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड लग रहा है 1 2 3 4, लेकिन दो जो है हम लोगों का खाली रह गया है, यानी कि यही आंसर जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ओके, यानी कि ये सब सारे जब पैक रहता है तो हम लोगों का संतृप्त होता है और कोई जब खाली रह जाता है, छूट जाता है इसका बॉन्ड, वो हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा C2H4। और अगर उल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा संतृप्त तो आपको ऑप्शन भी इसके अलग तरह से रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फर्स्ट ऑप्शन है CH4, C2H4, C6H6 और नेक्स्ट है C3H8। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका C6H6 को ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? ऑप्शन है कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हीलियम। इसका फॉर्मूला होता है He। हीलियम एक अक्रिय गैस है। इसका पहले हम लोग का एक क्वेश्चन आया था कि बल्ब में, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो वहाँ पर था निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस कहने का मतलब अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में हीलियम भी हो सकता है और अक्रिय गैस का लिस्ट में जो जो गैस आते हैं तो वो सब सारे आंसर हो सकते हैं। तो चलिए इसको याद कर लें कि कौन सा अक्रिय गैस है निम्नलिखित में से, तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? ऑप्शन है Cu यानी कि कॉपर, Na निकेल, Sb या Fe। फिर निम्नांकित में कौन उपधातु है? सही आंसर हो जाएगा आपका Sb इज द राइट आंसर। Sb जो है उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। पौधों में श्वसन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। पत्तियों से ही पौधा श्वसन की क्रिया होती है। पौधों में श्वसन की क्रिया पत्तियों से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह से मैं इसको ऊपर कर दूं और कह रहा है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? ऑप्शन है हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। निम्न में स्वपोषी कौन है? आंसर हो जाएगा आपका हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? आप इसको हमेशा याद रखेंगे, इस सब के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? ऑप्शन है डायरिया, निमोनिया, मलेरिया या मधुमेह। अगर सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रही है, श्वसन तंत्र संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ लो कि उसे निमोनिया हुआ है। निमोनिया इज द राइट आंसर। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? तो निमोनिया। नेक्स्ट ऑप्शन है एंड्रोजन है, यानी एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, एंजाइम। एंड्रोजन है एक नर हार्मोन, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, एंड्रोजन नर हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन है थाइमस, थायराइड द्वारा और एड्रिनल द्वारा, वृषण द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एड्रिनल द्वारा। इसको भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। बहुत याद रखने वाली क्वेश्चन है, आपको बार बार कभी ना कभी पूछी जाती है। 2012, 13, 14 के क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो ये सब के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एकलिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन है पपीता, सरसों, उड़हुल या मटर। एकलिंगी पादप का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा आपका पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है?
यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनन का तंत्र भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको पता है। और यहाँ पर सॉरी मैं देख रहा हूँ, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि द्विखंडन होता है। ऑप्शन ये है पैरामीशियम से, अमीबा से, लिस्मेनिया से, इनमें से सभी। द्विखंडन होता है यानी द्विखंडन किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में। अमीबा में द्विखंडन हो सकता है, बाकी इन सभी में नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ऑप्शन ये हो जाएगा वृषण से। अगर आपको यहाँ पर पूछ दिया जाए कि टेस्टोस्टेरोन क्या है तो ये हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव मस्तिष्क का औसत भार है। ऑप्शन ये है 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। मानव मस्तिष्क का औसत भार है यानी कि जो मानव का मस्तिष्क है उसका औसत भार क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.4 kg। और स्टूडेंट मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और या इसमें से कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सब सारी क्लासेस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आपको इतना बनता है कि आप इसको शेयर जरूर करें। और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोस मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूँगा। मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुँचाते रहूँगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दीपक कुमार 00123।